क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाला सबसे बड़ा सवाल ही एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, वही सवाल कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर कैसे निकाला, जब समुद्र तो खुद पृथ्वी के ऊपर ही है। हमारे धर्म के विरोधी इस एक लाइन को पकड़कर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म जो है वो एक्सपोज हो गया है, तुम्हारी किताबें जो है वो इलॉजिकल हैं, और हम बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ एक कहानी है जिससे श्रद्धा मान मान लेना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि एक्सपोज हमारा धर्म नहीं हुआ है, बल्कि उनका आधा अधूरा ज्ञान है। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जो जवाब हमें आज तक बताया गया है वो गलत है। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े रहस्य यानी एवोल्यूशन की वो कहानी है जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिख दी गई थी। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि असली हिरण्याक्ष कौन है, वो कौन सा समुद्र था जिसमें पृथ्वी डूबी थी, और कैसे ये कहानी डार्विन की थ्योरी से भी ज़्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। तो चलिए आज उस झूठ के पर्दे को हटाते हैं, सबसे बड़ा झूठ। सबसे पहले उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमारे धर्म की नींव पर चोट करता है। सवाल बड़ा सीधा है कि पुराणों में लिखा है कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिप छिप जाता है। तब भगवान विष्णु का एक विशाल रूप सुअर यानी वराह का अवतार लेते हैं और समुद्र में जाते हैं और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी एक विशाल गोला है और समुद्र, महासागर, नदियाँ सब कुछ उसी के ऊपर है। तो फिर पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब सकती है? यह तो ऐसे हुआ जैसे कि कोई कहे कि बाल्टी पानी की बूंद में डूब गई है। यह एक ऐसा लॉजिकल लूप होल है, एक ऐसा तार्किक कमी है जिसे पकड़कर कई लोग हमारे पूरे ज्ञान, पूरी परंपरा का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी किताबों में कितनी बेतुकी बातें लिखी हैं, और सच कहूँ तो एक पल के लिए उनकी बातें सही भी लगती हैं। अगर हम इस कहानी को शब्द दर शब्द पढ़ें, जैसा लिखा गया है वैसा ही मान लें, तो यह बात किसी के भी गले नहीं उतरेगी। और यहीं पर वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, और शायद हम भी वही गलती करते हैं। हमें इन कथाओं को सिर्फ कहानियां मान लिया है, मनोरंजन का साधन मान लिया है, लेकिन हमने ये समझने की कोशिश नहीं की है कि इन्हें लिखने वाले ऋषि मुनि क्या सच में इतने नासमझ थे कि उन्हें यह नहीं पता था कि समुद्र पृथ्वी पर है या पृथ्वी में समुद्र है। असल में समस्या हमारे ग्रंथों में नहीं है, समस्या उन्हें पढ़ने और समझने के तरीके में है। तो अगर हमारे पुराणों में लिखी बातें सीधी सादी कहानियां नहीं हैं, तो फिर वे हैं क्या? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो असल में विज्ञान की वो किताबें हैं जिन्हें एक गुप्त भाषा में कोड किया गया है, और उस कोड की चाबी हमारे पास ही है। तो चलिए उस गुप्त भाषा के दरवाजे को खोलते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, वो सिर्फ साधु संत नहीं थे, वो अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। वो ब्रह्मांड के, जीवन के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी, इस गहरे ज्ञान को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ी तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर वो इसे मौलिक वैज्ञानिक सूत्र में लिखते तो शायद कुछ विद्वान ही उसे समझ पाते, लेकिन उन्होंने एक जीनियस तरीका अपनाया। उन्होंने विज्ञान को कहानियों में बदल दिया। उन्होंने ब्रह्मांड की घटनाओं को जीवन के विकास के किरदारों में, प्रतीकों में, कथाओं में कोड कर दिया, क्योंकि कहानियां याद रहती हैं, कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से आगे भी बढ़ जाती हैं। और वराह अवतार की कथा इसी कोडिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस कोड को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके किरदारों का असली मतलब समझना होगा। चलिए राक्षस शब्द से शुरू करते हैं। हमारे मन में राक्षस की छवि सींग वाले, बड़े बड़े दांतों वाले और एक दैत्य की आती है, लेकिन संस्कृत में राक्षस का एक गहरा मतलब है। कोई भी तत्व, जो कोई भी शक्ति ऐसी जो कि रक्षा यानी सुरक्षा और शांति में बाधा डाले, जो विकास को रोके, उसे राक्षस कहा जाता है। अब आते हैं कहानी के विलेन पर, हिरण्याक्ष। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिरण्य और अक्ष। वेदों में जीवन की उत्पत्ति के स्रोत को हिरण्य गर्भ कहा गया है, यानी वो सुनहरा अंडा या गर्भ जिससे पूरी सृष्टि जन्मी है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में यह जीवन का मूल तत्व यानी हमारा डीएनए है। और अक्ष का मतलब होता है धुरी, मतलब कील, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को रोक दे, उसे आगे ना बढ़ने दे, एक रुकावट। तो हिरण्याक्ष का असली मतलब क्या हुआ? हिरण्याक्ष का मतलब है जीवन के मूल तत्व यानी डीएनए के विकास में आई एक रुकावट, एक जेनेटिक लॉक, वो बायोलॉजिकल बाधा जो जीवन को अगले स्तर पर, मतलब उसके एवोल्यूशन पर रोक लगा रहा है।
और वो समुद्र क्या है जिसमें पृथ्वी डूबी थी, वो आज का हिंद महासागर या प्रशांत सागर नहीं था, वो प्राइम सूप था। जीवन का उत्पत्ति से पहले वो अवस्था जब पूरी धरती पर सिर्फ पानी और रसायन थे। पृथ्वी का डूबना इस बात का प्रतीक था कि जीवन अभी सिर्फ पानी के अंदर कैद था, जमीन पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। तो अब कहानी कैसी दिख रही है? एक जेनेटिक लॉक ने जीवन को पानी के अंदर कैद कर रखा था। ठीक है, अगर हिरण्याक्ष एक जेनेटिक रुकावट थी और समुद्र जीवन की शुरुआती अवस्था थी, तो भगवान विष्णु के पिछले अवतार मत्स्य और कुम्भ अवतार का पूरी कहानी में क्या रोल था? क्या वो इस कोड का कोई हिस्सा थे? अब हम उस रहस्य पर पहुंच रहे हैं जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज एवोल्यूशन की थ्योरी को चार्ल्स डार्विन के हजारों साल पहले से जानते आ रहे हैं। बस उनकी भाषा अलग थी, उनके प्रतीक अलग थे। डार्विन ने जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा, हमारे ऋषियों ने उसे 10 अवतार कहा गया है। चलिए 10 अवतार के पहले 3 अवतारों को जल्दी से समझ लेते हैं और आप खुद इसको समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पहला अवतार मत्स्य अवतार यानी मछली। विज्ञान क्या कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई। सबसे पहले एक कोशीय जीव या फिर मछली के रूप में आई, जिसे एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। हमारे ग्रंथों का पहला अवतार भी पानी का जीव था। दूसरा अवतार कुम्भ अवतार यानी कछुआ। कछुआ क्या है? वो एक उभयचर है यानी एम्फीबियन है, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। वह मतलब एवोल्यूशन का अगला चरण है, जब जीवन ने पहली बार पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा। और फिर आता है तीसरा अवतार, वराह अवतार यानी एक जंगली सुअर। सुअर क्या है? वो एक पूर्ण रूप से जमीनी और स्तरीय जीव है। अ कंप्लीट मतलब उसको टेरेस्ट्रियल मैमल्स हम कह सकते हैं। अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा, मत्स्य मतलब सिर्फ पानी का जीव, कुम्भ पानी और जमीन दोनों का जीव, वराह पूरी तरह से जमीन पर जीव। ये और कुछ नहीं बल्कि जीवन के विकास की यात्रा का सीधा सीधा प्रतीकात्मक वर्णन है। तो फिर वराह अवतार की हिरण्याक्ष से लड़ाई का क्या मतलब है? जब जीवन कछुए जैसे जीवों के रूप में जमीन पर आया, तो धरती पर ससरीसर्प यानी रेप्टिलियन का राज था। डायनासोर्स जैसे विशाल जीव, ये जीव ठंडे खून के और अपनी ऊर्जा के लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर थे। लेकिन एवोल्यूशन एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था, स्तनधारी यानी मैमल्स के रूप में, जो गर्म खून के थे, जिनका दिमाग ज्यादा विकसित था। वराह और हिरण्याक्ष की लड़ाई असल में कोई दैत्य और भगवान की लड़ाई नहीं थी। ये लाखों सालों तक चले उस एवोल्यूशन स्ट्रगल का प्रतीक थी, जो धरती के नए दावेदार मतलब स्तनधारी मैमल्स और पुराने शासक मतलब सरीसृपीय मतलब रेप्टिलियंस के बीच में हो रही थी। हिरण्याक्ष वो जेनेटिक लॉक था जो विकास की बाधा, जो सरीसृप को स्तनधारियों में विकसित होने से रोक रहा था, और भगवान वराह का अवतार उस बाधा का टूटना था। हिरण्याक्ष का वध मतलब उस जेनेटिक लॉक का टूटना और स्तनधारी जीवों का धरती पर उदय हो जाना। यह थ्योरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत व्याख्या है? क्या हमारे पूर्वजों ने इस गहरे ज्ञान का कोई ऐसा प्रमाण छोड़ा है जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, इसके सबूत हैं, और यह सबूत किसी बंद तिजोरी में नहीं, किसी गुप्त किताब के अंदर नहीं है। यह हजारों सालों से पत्थरों पर तरासे हुए हैं, हम सबके सामने मौजूद हैं। इसके लिए आपको जाना होगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने वराह मंदिर में। यहाँ सिर्फ या फिर आप उदयगिरी के प्राचीन गुफाओं में भी जा सकते हैं। वहाँ आपको भगवान वराह की विशाल मूर्तियाँ मिलेंगी, और इन मूर्तियों में सबसे चौंकाने वाली जो बात है, सबसे हैरान करने वाली बात है, वो क्या है? इन मूर्तियों में भगवान वराह के पैरों के नीचे कुचला हुआ हिरण्याक्ष कोई सींग वाला राक्षस या भयानक राक्षस नहीं है। वो एक सर्प है, मतलब सांप है, एक नाग है, एक रेप्टाइल है। अब सोचिए, हजारों साल पहले उन मूर्तिकारों ने हिरण्याक्ष को एक सरीसृप यानी रेप्टाइल के रूप में क्यों दिखाया? क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे। वो जानते थे कि ये कहानी किसी दैत्य की नहीं बल्कि जीवन के विकास के उस पड़ाव की है, जहां स्तनधारी जीवों ने सरीसृप मतलब रेप्टाइल जीवों से उनको हराकर मतलब उनके अंदर चेंजेस आकर और मैमल्स बने हैं। वो पत्थर की मूर्तियां चीख चीख कर कह रही हैं कि वराह मतलब मैमल ने हिरण्याक्ष मतलब रेप्टाइल को हरा दिया। हमारे ग्रंथ, हमारे मंदिर, ये दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं, एक ही वैज्ञानिक सच की ओर इशारा कर रहे हैं।
तो अगली बार जब कोई आपसे वो सवाल पूछे कि पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई, तो उसे मुस्कुराकर जवाब दीजिए। उसे बताइए कि ये लड़ाई किसी राक्षस या दैत्य की नहीं, बल्कि एवोल्यूशन के दो सबसे बड़े दावेदारों की थी। ये कहानी पृथ्वी के डूबने की नहीं, बल्कि पानी पर जीवन की निर्भरता को खत्म करने की थी, जमीन पर जीवन की पूरी तरह से स्थापित होने की थी। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को इतनी खूबसूरत कहानियों में पिरोया है कि वो आज भी जिंदा है। ये कोई खून खराबे वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एवोल्यूशन के एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी और एवोल्यूशन की जीत थी। यह तो सिर्फ एक अवतार की कहानी है। सोचिए, रामायण, महाभारत और अनगिनत पुराणों में भी ऐसे कितने गहरे वैज्ञानिक रहस्य कोड छिपे होंगे, जिन्हें हम आज तक सिर्फ कहानियां समझकर नज़रअंदाज करते जा रहे होंगे। शायद अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत को, अपने ग्रंथों को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दें। सिर्फ श्रद्धा के भाव से नहीं, बल्कि उसमें छुपे विज्ञान की नज़र से भी देखना शुरू कर दें। अगर ऐसी ही कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप उसके बारे में डिटेल से बता सकते हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमेंट पढ़ते हैं उनको भी किसी नए टॉपिक पर आपके कमेंट के द्वारा भी पता चल सकता है। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप एक नाम का ऑप्शन आया है तो उसको हाइप भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।